A very good morning to all the students and viewers. I warmly welcome to all of you. I am Renu Gupta, lecturer from SCERT यूपी लखनऊ। आज मैं आप सभी लोगों को शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की DLED 4th सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का सेकेंड कंपलसरी पेपर है, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की क्या भूमिका होती है। उसके संबंध में हम मीना मंच के बारे में बात करेंगे। आज इस क्लास में मैं आप सभी लोगों को मीना मंच कार्यक्रम क्या है, मीना मंच कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया है, यह कार्यक्रम के पीछे क्या उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, इस कार्यक्रम में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक बात करूंगी। इससे पहले की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को विद्यालय प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था कि विद्यालय प्रबंधन क्या है और समुदाय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति, शिक्षक अभिभावक संघ की क्या क्या भूमिका होती है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। लेकिन आज जो मैं मीना मंच को पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं ये एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि विद्यालय प्रबंधन क्या होता है और एक समुदाय में इसकी क्या भूमिका होती है। विद्यालय प्रबंधन में समुदाय का सहयोग क्यों आवश्यक है, इन सभी बिंदुओं पर पहले हम विचार व्यक्त करेंगे या एक विचार छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे। विद्यालय प्रबंधन जो है किसी भी विद्यालय की वह शक्ति है, वह जीवनदायिनी शक्ति है जिस पर उस विद्यालय की संपूर्ण प्रगति निर्भर करती है। जिस विद्यालय में प्रबंधन जितना अच्छा होता है वह विद्यालय उतनी ही अच्छे से अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त करने में सफल हो जाता है। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उसको नियोजित, उसको समन्वित, नियंत्रित किया जाता है। साथ ही मानवीय संसाधनों के मध्य जो भी मानवीय संसाधन है और जो भी भौतिक संसाधन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है और जो फिजिकल रिसोर्सेज है, उनके मध्य एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप है वो बहुत ही व्यापक है। शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी अभिकर्मियों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चूंकि विद्यालय का जो प्रमुख उद्देश्य है वो शिक्षा प्रदान करना है, ऐसी स्थिति में एक प्रधान अध्यापक की, एक शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक उसी प्रकार विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की भी एक अहम भूमिका होती है। समुदाय की जो भूमिका के अंतर्गत समुदाय का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति, जिसे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या SMC के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही शिक्षक अभिभावक संघ बनाए जाते हैं। और इन सभी का जो उद्देश्य होता है, इन सभी समितियों को बनाने के लिए, इन सभी संघ को बनाने का जो उद्देश्य है वो है लोगों की, ग्रामीण वासियों की, बच्चों के जो भी अभिभावक हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, उनका अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना, शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना, अपने बच्चों को वह एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा सके, इसके लिए उन्हें प्रयासरत करना, बच्चों की उपलब्धियों के बारे में वह जान सके, उसको और भी अधिक बढ़ाने के लिए प्रयासरत हो। इन्हीं सब उद्देश्यों से शिक्षक अभिभावक संघ बनाए जाते हैं। शिक्षक प्रबंध विद्यालय प्रबंध समिति बनाई जाती है जिससे कि हम उनका अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त कर सके। सबसे पहले जो है मीना मंच के बारे में बताया मैंने। मीना मंच के बारे में हम जब बात करेंगे कि वो यह है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए,
बालिकाओं के विद्यालय में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय स्तर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम, अनेक प्रकार की परियोजनाओं का संचालन किया जाता रहा है। और उनमें से एक प्रमुख जो परियोजना है, एक प्रमुख योजना है, वो है मीना मंच। यूनिसेफ के सहयोग से या यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों के प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की गई और इसका जो उद्देश्य था वह था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। इसका प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किया गया था। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक जेंडर इक्विटी कार्यक्रम के द्वारा बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षित करने के लिए, उनके विरुद्ध हो रहे जो शोषण की रोकथाम के लिए, बालिकाओं को सशक्तिकरण के लिए यूनिसेफ के सहयोग से मीना मंच और जीवन कौशल नामक कार्यक्रम चलाए गए और प्राथमिक स्तर पर और उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में मीना मंच की स्थापना की गई। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए मीना मंच का गठन किया जाता है, जिससे कि उन्हें अपने आप को एक्सप्रेस करने की, उन्हें एक अभिव्यक्ति की, उनकी अभिव्यक्ति के लिए एक मंच उन्हें उपलब्ध कराना। साथ ही मीना मंच के द्वारा उन्हें गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, बाल अधिकारों के बारे में और इसके साथ ही साथ आत्म सुरक्षा कैसे वो करें, सेल्फ डिफेंस कैसे करें, इन सभी पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अगर बात करें उच्च प्राथमिक विद्यालयों की या कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की, तो वहां पर 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको मीना मंच का सदस्य बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के जो भी उनकी क्वायरीज हैं उनको शांत करने के लिए, सामाजिक मामलों पर उन्हें अपने एक विचार व्यक्त करने के लिए मंच उपलब्ध कराते हैं। मीना मंच जो कार्यक्रम है इसमें मीना कौन है ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मीना जो है एक कार्टून कैरेक्टर है जो कि बहुत ही बहादुर, बहुत ही उत्साह से भरी हुई, उमंग से भरी हुई एक 9 वर्ष की लड़की है जो कि दुनिया को अपनी बहादुरी का परिचय देती है। ये बहादुरी चाहे स्कूल जाने से लेकर हो या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने से रिलेटेड हो। मीना मंच के द्वारा विद्यालय में बालिकाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जिससे कि वह बालिकाओं को अभिव्यक्ति, अपनी बातों को खुलकर कहने का अवसर उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने, उनके विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए, उनको आत्म अभिव्यक्ति का अवसर उपलब्ध कराने के लिए मीना मंच कार्यक्रम संगठित किया गया है। साथ ही जो भी लिंग आधारित भेदभाव है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बालिकाओं के साथ, उसके प्रति सजग रहने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। मीना मंच कार्यक्रम के द्वारा बालिकाओं में एक आत्मविश्वास का विकास किया जाता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस का विकास किया जाता है और साथ ही समस्याओं का समाधान करने के लिए एक कौशल जो होता है उसको विकसित किया जाता है। उनमें एक नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी को विकसित किया जाता है और साथ ही उन्हें विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे हैं, विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उसके प्रति वो अपने विचार रख सके, ऐसा मंच प्रदान किया जाता है। मीना मंच जो है बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए विद्यालय में अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे कि वह बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के अपनी स्कूली शिक्षा को, अपनी विद्यालय शिक्षा को पूरा कर सके और आगे की शिक्षा भी अपनी कंटिन्यू करने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। मीना मंच के द्वारा उन बालिकाओं को जो कि विद्यालय नहीं आती है, ऐसी बालिकाओं की भी एक सूची, एक लिस्ट तैयार की जाती है और
उनके घरों पर जाकर उनके माता पिता की उन बालिकाओं की काउंसलिंग की जाती है, जिससे कि वह अधिक से अधिक विद्यालय आए और अपनी शिक्षा को पूरा करें। ये तो बात हो गई मीना मंच कार्यक्रम की कि मीना मंच कार्यक्रम क्या है, किसके लिए यह कार्यक्रम चलाया जाता है और इसके पीछे उद्देश्य क्या-क्या है, ये हमने बात कर ली। आगे हम जो बात करेंगे कि मीना मंच के अंतर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है, उसमें जो भी महिला अध्यापिका होगी, उसे मीना मंच की एक सुगमकर्ता के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में उसका चयन किया जाएगा, जो कि मीना मंच से संबंधित समस्त कार्यक्रमों की देखरेख करेगी, उसकी ऑब्जर्वेशन करेगी, उसका अनुश्रवण करेगी कि वह कार्यक्रम सही से उचित प्रकार से संचालित किया जा रहा है कि नहीं। उसी के देख रेख में एक मीना समिति का गठन किया जाएगा और मीना समिति के अंतर्गत उन सभी बालिकाओं को जो भी विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय में या उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकित है, उनको इसका सदस्य बनाया जाएगा। मीना मंच के द्वारा बालिकाओं को जो है, समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने का और उनका ठहराव बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। साथ ही बालिकाओं को लिखने पढ़ने और सीखने के लिए, साथ ही जो भी सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उसमें अधिक से अधिक ये प्रतिभाग करें, अधिक से अधिक हिस्सा लें, इस बात को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही बालिकाओं की सुरक्षा पर चर्चा एवं उनके सहयोग से उसका समाधान किया जाता है। जो भी जेंडर आधारित भेदभाव है, जो भी लिंग आधारित भेदभाव है, उसके प्रति उनको सजग किया जाता है। साथ ही सामाजिक कुरीतियों जैसे कि बाल विवाह, दहेज विवाह, भ्रूण हत्या क्या होती है, इन सभी मामलों पर, इन सभी सामाजिक कुरीतियों पर एक समझ को विकसित किया जाता है, जिससे कि यह इन मुद्दों पर अपने स्वयं के विचार व्यक्त कर सके और उसके प्रति उनमें एक समझ विकसित हो सके, जिससे कि वह कभी भी ऐसी कुरीतियों का शिकार ना हो। बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। बालिकाओं में सृजनात्मकता यानी कि जो क्रिएटिविटी होती है, उनकी जो राइटिंग स्किल है, एक लेखन क्षमता है, एक चित्रकारिता है, उसका एक कौशल विकसित करने का प्रयास किया जाता है। और इन सभी के साथ बालिकाओं में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास की भावना है और जीवन कौशल का विकास करने का अवसर निश्चित रूप से उपलब्ध कराते हैं। और बालिकाओं में एक लीडरशिप क्वालिटी का विकास किया जाता है, जिससे कि स्वयं बालिकाएं सामने आए और अपने अधिकारों के प्रति, अपने राइट्स के प्रति पूर्ण रूप से बिना डरे बात कर सके और अपनी जो समाज के प्रति एक समझ है उसको विकसित कर सके, शिक्षा को पूरी कर, अपनी स्कूली शिक्षा को और आगे की शिक्षा को पूरी करने में अपना पूर्ण बिना किसी डर के साथ पूर्ण कर सके। प्रायः यह देखने में आया है कि हम लोग जो देखते हैं कि जब एक बालिका शिक्षा की बात होती है, एक लड़की जब शिक्षित होती है, तो वह केवल स्वयं शिक्षित नहीं होती, बल्कि वह अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है। और जब पूरा परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा। इन्हीं सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर मीना मंच कार्यक्रम का संचालन किया गया और मीना मंच के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए गए। अक्सर आप लोग ने एक मीना जो एक कैरेक्टर है, जिसमें उसमें आप लोग ने देखा होगा कि मीना जो कैरेक्टर है वो वाकई में एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही बहादुर है, बहुत ही उत्साही है, बहुत ही उमंग से भरी हुई, बिना किसी डर के अपने सभी कार्यों को पूरा करने वाली एक लड़की है, जो कि दुनिया को अपनी बहादुरी का परिचय देती है, चाहे वो स्कूल जाने से लेकर हो या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करने से रिलेटेड हो।
मीना मंच के द्वारा बालिकाओं को जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उनमें मीना मंच का गठन किया जाता है। किशोरियों को इस मंच के माध्यम से अभिव्यक्ति का अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के जो जीवन कौशल है, एक लाइफ स्किल है, उसको विकसित करने का प्रयास किया जाता है। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को 12 बजे के बाद मीना मंच की सभा आयोजित की जाती है, मीना पंचायतें आयोजित की जाती है, जिनमें उस विद्यालय की सभी बालिकाएं हिस्सा लेती हैं। साथ ही उन बालिकाओं की जो माताएं हैं, कम से कम 2 बालिकाओं की माता को उन मीना जो भी पंचायत होगी उसमें आमंत्रित किया जाता है, जिससे कि वो भी अपनी बालिकाओं की जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में जान सके। वो जब उनको अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाता है तो उसके बारे में उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके और वह स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके और अपने अधिकारों के प्रति, अगर उनके अधिकार उनसे छीने जाते हैं तो उसके प्रति वह खड़ी हो सके। मीना मंच की जो बालिकाएं होती हैं, 15 अगस्त को उनके द्वारा झंडारोहण कराया जाता है और इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि उन्हें सहयोग प्रदान करना, उनमें एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना का विकास करना। मीना मंच के जो प्रमुख कार्य हैं उसके अंतर्गत जब हम मीना मंच या मीना पंचायतें आयोजित की जाती हैं तो उसमें किन किन कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है, किन बिंदुओं पर बात की जाती है, इसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। जिसमें पहला बिंदु यही रहता है कि बालिकाओं को साफ सफाई के बारे में, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में, किशोरा अवस्था से रिलेटेड जो भी जिज्ञासाएं हैं उसके बारे में जानकारी प्रदान करना और स्वयं इसके प्रति वह सजग रह सके, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य या प्रमुख। जब मीना पंचायतें आयोजित की जाती है तो इसमें सबसे पहले इन्हीं बातों पर चर्चा की जाती है। साथ ही समाज में जो भी प्रचलित कुरीतियां हैं, समाज में जो भी उनके हितों के प्रतिकूल है, जैसे कि दहेज प्रथा, बालिकाओं के होने पर खुशी न मनाना, अशिक्षा, घरेलू हिंसा, कुपोषण और बाल हत्या, बाल मजदूरी, जो लिंग आधारित भेदभाव है उसके प्रति उन्हें सजग रहने का, और जब ऐसी कोई दुर्घटना हो तो वह किस तरह उसका सामना करे, ऐसी उनमें ऐसा एक बोलेंगे कि एक ऐसा सहयोग, एक ऐसा कॉन्फिडेंस, वो उन समस्याओं का किस प्रकार से सामना करें, ये सभी चीजें उनमें विकसित की जाती हैं। बालिकाओं को बाल एवं महिला अधिकारों के बारे में चर्चा की जाती है, उन्हें आत्म सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही बालिकाओं को जो उनके आसपास का पुलिस थाना है, पोस्ट ऑफिस है, रेलवे स्टेशन है, उसका भ्रमण कराया जाता है, जिससे कि वह इन चीजों से परिचित हो जाए और उन्हें एक व्यवहारिक ज्ञान मिल सके, कभी वो डरे नहीं और इन चीजों का बहुत ही आसानी से सामना कर सके। अध्यापक द्वारा बालिकाओं की कोई भी अगर शिकायत होती है तो उसके लिए एक शिकायत पेटी का भी रखी जाती है, जिसमें कि बालिकाएं बिना डरे अपनी एक शिकायत उसमें डाल सके और इन्हीं मीना पंचायतों में इन शिकायतों का निवारण भी किया जाता है स्वयं बालिकाओं के माध्यम से। इसके साथ ही साथ उन्हें आत्म सुरक्षा की भावना और आत्मविश्वास का उसके अंदर विकास किया जाता है। समय प्रबंधन के बारे में, जल प्रबंधन के बारे में, स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। साथ ही जो प्राथमिक स्तर की बालिकाएं होती हैं उनमें गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, उसके बारे में, बाल अधिकारों के बारे में और उनको सशक्त करने का प्रयास किया जाता है। बालिकाओं को जो जेंडर आधारित भेदभाव है, एक जो लिंग आधारित भेदभाव है, जो उनके प्रति सजग रहने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस विकसित किया जाता है कि किस प्रकार से यह ऐसी समस्याओं के प्रति सजग रह सकती हैं। ये तो बात हो गई मीना मंच की कि मीना मंच के अंतर्गत किन किन कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है, मीना मंच क्या है, मीना मंच के पीछे उद्देश्य क्या है, मीना मंच के अंतर्गत किन बिंदुओं पर बात की जाती है, इन सभी मुद्दों पर आज हमने
विचार विमर्श किया। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है कि आज का जो असाइनमेंट है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि आज के असाइनमेंट के लिए आप सभी प्रशिक्षु लोग जब विद्यालय में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, विद्यालय में टीचिंग के लिए जाते हैं, तो उन विद्यालयों में आप जब जाएं तो जो भी मीना मंच के जो भी सुगम करता है, जो भी फैसिलिटेटर जो अध्यापिका है उससे मिले और उस विद्यालय में मीना मंच का किस तरह से संचालन किया जा रहा है, कब कब उसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, उन पर किन बिंदुओं पर बात होती है, इस सभी बातों का इन सभी का बातों को जानकर उस पर एक प्रोजेक्ट तैयार कर लें और इस प्रोजेक्ट को तैयार करके अपने डाइट्स पर सबमिट कर दीजिएगा। और जो प्रशिक्षु प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं वो अपने अपने संस्थानों में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके सबमिट कर दीजिएगा। मैं आशा करूंगी कि आप सभी लोगों को अब मीना मंच के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि मीना मंच क्या है और मीना मंच के पीछे क्या उद्देश्य होता है। यह कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें दो चार जो बिंदु हैं जो बहुत याद रखने योग्य हैं। सबसे पहले कि मीना मंच के पीछे उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला उद्देश्य है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बालिकाओं की विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थिति सुनिश्चित करना, उनका ठहराव सुनिश्चित करना, उनको एक अभिव्यक्ति के लिए एक मंच उपलब्ध कराना जिस पर वह अपने विचार खुलकर रख सके। सेकेंड थिंग है कि उनमें जो जेंडर आधारित भेदभाव है, एक लिंग आधारित भेदभाव है, उसके प्रति सजग रह सके, उन्हें आगे बढ़ने के लिए विद्यालय में अवसर उपलब्ध कराना, उनमें एक नेतृत्व क्षमता का विकसित करना कि किस तरह वो एक लीडरशिप क्वालिटी विकसित की जाए और साथ ही साथ उनमें वह सभी कौशल विकसित करना जिससे कि वह सामाजिक जो भी पहलू हैं, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उस पर स्वयं के विचार रख सके और इन विचारों के प्रति या इन कृतियों के प्रति सजग रह सके जिससे कि वो कभी भी इस प्रकार के शोषण का शिकार ना हो और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर सके। यह कार्यक्रम यूनिसेफ की एक परियोजना के द्वारा पूरे सभी देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बहुत ही तेजी से चलाया जा रहा है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इस कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो पत्र है उसका आदान प्रदान किया जाता है और सभी विद्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से कि वह प्रत्येक विद्यालय में मीना मंच का गठन करें और मीना मंच के जो भी कार्यक्रम है उसको उचित रूप से संचालित करके उसकी एक रिपोर्ट बनाएं और हम शासन को यह रिपोर्ट प्रेषित की जाए। इसी के साथ आज मैं अपनी इस क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।